कि जो बातें मैं बताने वाला हूं वही तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब तय करो, क्या तुम अपने सपनों के पीछे दौड़ोगे या बस आराम और बहानों में समय बर्बाद करते रहोगे। नंबर 1, अपने सपनों को गुप्त रखो। दोस्तों, अमीर लोग अपने सपनों को दुनिया के सामने नहीं उछालते, क्योंकि सपने जब अधूरे होते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग आपकी हिम्मत तोड़ते हैं और कहते हैं, यह तेरे बस की बात नहीं है। याद रखो, सपना जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा विरोध मिलेगा। इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं, वे अपने सपनों को चुपचाप दिल में रखते हैं, उन पर काम करते हैं और तभी दुनिया को बताते हैं जब वह पूरे हो जाते हैं। बिल गेट्स, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, इन सब ने अपने विजन को पहले दुनिया को नहीं बताया, बल्कि उस पर जी जान से काम किया। और जब उनका सपना हकीकत बना तो दुनिया खुद हैरान रह गई। तो याद रखो, पहली अमीरी की कुंजी है अपने सपनों को गुप्त रखना। काम इतना करो कि नतीजा खुद बोले। ख्वाब बात नंबर 2, अपनी आय के बारे में चुप रहो। दोस्तों, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहला सबक यह है कि अपनी कमाई के बारे में कभी किसी से बात मत करो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़े पैसे मिलते हैं वह हर किसी को बताते फिरते हैं, भाई मैंने इतना कमा लिया, मेरी सैलरी इतनी है, मैंने इस बिजनेस से इतना प्रॉफिट कमाया। लेकिन अमीर लोग ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है पैसा जितना दिखाओगे उतने दुश्मन बनेंगे और पैसा जितना छुपाओगे उतनी इज्जत बढ़ेगी। अब सोचो, अगर आपके पास पैसा है और आप सबको बताने लगो तो क्या होगा। कुछ लोग जलेंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ सिर्फ आपके फायदे के लिए आपके आसपास घूमेंगे। यानी पैसा बोलने लगा तो आपकी असली पहचान दब जाएगी। सीक्रेट नंबर 1, अमीर लोग हमेशा अपनी इनकम को छुपाते हैं, क्योंकि पैसा तभी तक सुरक्षित है जब तक वह लोगों की नजर से दूर है। सीक्रेट नंबर 2, जब आप अपनी कमाई के बारे में कम बोलते हो तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। लोग आपको देखकर सोचते हैं, यह बंदा क्या करता है, इसके पास इतना आत्मविश्वास क्यों है। और यही रहस्य आपको और भी प्रभावशाली बनाता है। सीक्रेट नंबर 3, पैसा बताने से लोग आपकी आजादी भी छीन लेते हैं, क्योंकि जब सबको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है तो हर कोई आपकी जिंदगी के फैसले में दखल देगा। कभी रिश्तेदार कहेंगे यह काम मत करो, कभी दोस्त कहेंगे इतना कमा रहे हो तो हमें भी दे दो। लेकिन जब कोई नहीं जानता कि आपके पास कितना है तो आप अपने पैसों के मालिक खुद रहते हो। यह अमीरों की असली सोच है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या फिर रतन टाटा, क्या आप जानते हो उनकी असली कमाई कितनी है? नहीं, क्योंकि वह खुद कभी अपने पैसों का ढिंढोरा नहीं पीटते। वह बस काम करते हैं, अपने विजन पर ध्यान देते हैं और पैसा अपने आप बढ़ता चला जाता है। इसीलिए याद रखो, अपनी इनकम के बारे में सिर्फ उतना ही बताओ जितना जरूरी हो, बाकी सब राज अपने पास रखो। एक छोटी कहानी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक आम आदमी ने वॉरेन बफेट से पूछा, सर आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, इतना पैसा है आपके पास, लेकिन फिर भी आप एक साधारण सा घर क्यों रखते हैं, एक साधारण सी कार क्यों चलाते हैं? तो बफेट ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पैसा दिखाने के लिए नहीं होता, पैसा बढ़ाने और सही जगह लगाने के लिए होता है। और यही है अमीर बनने का असली राज। तो दोस्तों, दूसरी बात साफ है, अपनी इनकम और दौलत के बारे में कभी भी दुनिया को मत बताओ, क्योंकि जितना आप चुप रहोगे उतना ही आप सुरक्षित रहोगे और उतना ही तेजी से आपकी अमीरी बढ़ेगी। अब अगर आप तैयार हैं तो अगली बात और भी ज्यादा दमदार है, क्योंकि वह आपको बताएगी कि अमीर लोग अपनी ताकत कहां लगाते हैं और गरीब कहां गलती करते हैं। बात नंबर 3, अपना समय कहां खर्च कर रहे हो यह किसी को मत बताओ। दोस्तों, अमीर बनने और गरीब बने रहने का सबसे बड़ा फर्क पैसों से नहीं बल्कि समय से तय होता है। गरीब इंसान अपना टाइम किसी को भी बता देता है, मैं पूरे दिन यह करता हूं, आज इतना बिजी था, कल यह काम करने वाला हूं। लेकिन अमीर लोग कभी किसी को यह नहीं बताते कि वह असल में अपना टाइम कहां लगा रहे हैं, क्योंकि वही उनका सफलता का असली सीक्रेट होता है। क्यों छुपाते हैं अमीर लोग अपना टाइम? 1, फोकस चुराया जा सकता है। अगर आप दुनिया को बता दो कि आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो 2 चीजें होती हैं, या तो लोग आपकी नकल करने लगते हैं या फिर आपका हौसला तोड़ते हैं। दोनों ही हालत में आप अपनी एनर्जी खो देते हो। 2, समय ही पैसा है। पैसा अगर खो भी जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो गया। इसीलिए समझदार लोग अपने टाइम को सबसे कीमती दौलत मानते हैं। वह इसे कहां लगाते हैं, किसके साथ बिताते हैं, यह कभी भी हर किसी को नहीं बताते। 3, रहस्य ताकत देता है।
जब लोग नहीं जानते कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हो, तो उनके मन में आपके लिए एक रहस्य बना रहता है। वह सोचते हैं यह बंदा कुछ बड़ा कर रहा है, और यही रहस्य आपकी ताकत बन जाता है। क्लासिक फर्क, गरीब बनाम अमीर। गरीब इंसान टीवी, मोबाइल गेम्स, बेकार की गपशप और दूसरों की जिंदगी देखने में टाइम बर्बाद करता है, और सबसे बड़ी गलती यह करता है कि सबको बताता भी फिरता है, भाई मैंने यह सीरीज देखी, कल पूरा दिन टाइम पास किया, आज तो बस सोया रहा। लेकिन अमीर इंसान अपने टाइम को एक निवेश की तरह यूज करता है। वह कहता नहीं, दिखाता नहीं, बस चुपचाप सीखता है, मेहनत करता है और सही जगह पर समय लगाता है। कोई किताब पढ़ रहा होता है, कोई नई स्किल सीख रहा होता है, कोई नया बिजनेस मॉडल बना रहा होता है, या फिर पुराने काम को और बेहतर करने में समय दे रहा होता है। और यही छोटे छोटे फैसले उसे सालों बाद करोड़पति और अरबपति बना देते हैं। एक सोचने वाली कहानी। एक बार एक पत्रकार ने बिल गेट्स से पूछा, सर अगर आपके पास एक ही घंटा बचा हो तो आप क्या करेंगे? बिल गेट्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस घंटे को इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि वह मेरी जिंदगी के 10 घंटे बचा ले। यह होती है अमीरों की सोच। वो हर मिनट को इस तरह खर्च करते हैं जैसे वह उनका आखिरी मिनट हो, और इसी वजह से वह जहां है वहां पहुंचते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी दूसरों को यह मत बताओ कि आप अपना टाइम कहां दे रहे हो। बस चुपचाप सीखते रहो, मेहनत करते रहो, और इतना जरूर करो कि जब रिजल्ट सामने आए तो लोग हैरान रह जाएं, आपने यह सब कब और कैसे कर लिया। तो दोस्तों, तीसरा राज साफ है, अपना समय कहां और किस में लगा रहे हो यह किसी को मत बताओ, क्योंकि आपका टाइम ही आपकी सबसे बड़ी अमीरी है। अब अगली बात और भी धमाकेदार है, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूं कि अमीर लोग अपनी असफलताओं को कैसे संभालते हैं और क्यों वह दूसरों के सामने अपनी हार का ढिंढोरा नहीं पीटते। बात नंबर 4, अपनी असफलताओं को सबके सामने मत बताओ। दोस्तों, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जब भी असफल होते हैं तो सबसे पहले वह क्या करते हैं? हर किसी को बताते फिरते हैं, भाई मेरा यह काम बिगड़ गया, यह बिजनेस फेल हो गया, यह आइडिया चल नहीं पाया। और जब लोग यह सुनते हैं तो क्या करते हैं? या तो मजाक उड़ाते हैं या फिर कहते हैं तुझसे नहीं होगा, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन अमीर लोग कभी अपनी हार का ढिंढोरा नहीं पीटते, क्योंकि उन्हें पता है असफलता अंत नहीं है, बल्कि अगली सफलता की तैयारी है। क्यों छुपाते हैं अमीर अपनी असफलताएं? 1, लोग कमजोरी खोजते हैं। अगर आप अपनी हार सबको बता दोगे तो दुनिया आपके जज्बे को नहीं देखेगी, बल्कि आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी, और यही कमजोरी लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। 2, ध्यान भटक जाता है। जब आप बार बार अपनी नाकामी की बात करते हो तो आप खुद भी उस नाकामी को अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हो, पर जब आप चुप रहते हो तो आपका फोकस समाधान पर रहता है, ना कि समस्या पर। 3, सिर्फ रिजल्ट बोलते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, किसने कितनी बार फेल हुआ यह कोई नहीं गिनता। लोग सिर्फ यह गिनते हैं कि आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल की। अमीरों की असली सोच। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश करते हुए 1000 बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया के सामने रो रो कर यह नहीं कहा मैं हार गया, बल्कि उन्होंने कहा मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और यही सोच उन्हें इतिहास में अमर बना गई। इसी तरह जेफ बेजोस ने भी सैकड़ों प्रोजेक्ट लॉन्च किए जो फेल हो गए, लेकिन क्या आप उनके नाम जानते हो? नहीं, क्योंकि उन्होंने असफलताओं का शोर नहीं मचाया, बल्कि उन हार से सीखकर अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। एक छोटी सी कहानी। एक बार किसी ने जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर से पूछा, आपकी सबसे बड़ी असफलता कौन सी थी? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपनी असफलताओं को गिनने में समय बर्बाद नहीं करता, मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि उनसे मैंने क्या सीखा। यानी अमीर लोग अपनी हार को कहानी नहीं बनाते, वह बस उससे सीखते हैं और अगली बार और भी मजबूत होकर वापसी करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अपनी असफलताओं को डायरी में लिखो, लेकिन दुनिया को मत बताओ। उनसे सीखो और चुपचाप अगली कोशिश करो। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक चुप रहो। याद रखो, लोग असफलता पर हंसते हैं लेकिन सफलता पर सलाम करते हैं। तो दोस्तों, चौथा राज यह है, अपनी हार का ढिंढोरा मत पीटो, उसे सीखो, सुधारो और चुपचाप आगे बढ़ो। अब बारी है सबसे आखिरी और सबसे दमदार राज की, वो राज जो अमीरों को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि महामानव बना देता है। यह वह सोच है
जिसे अपनाकर आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इज्जत, सफलता और मानसिक शांति भी हासिल कर सकते हो। बात नंबर 5, अपनी अगली चाल और अपने असली प्लान किसी को मत बताओ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों की तरह अमीर बने जिन्होंने इतिहास रचा है, तो इस आखिरी राज को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। गरीब और औसत सोच वाले लोग हमेशा अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान दुनिया को बताते फिरते हैं। मैं यह बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं अगले साल यह करने वाला हूं, मैं इस आइडिया पर काम कर रहा हूं। और अक्सर होता क्या है, या तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर कोई और उनसे पहले वही काम कर जाता है और उनकी मेहनत बस एक सपना बनकर रह जाती है। ये सब। लेकिन अमीर लोग कभी अपनी अगली चाल दुनिया को नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है प्लान बोलने से कमजोर होता है, प्लान पर काम करने से मजबूत। क्यों छुपाते हैं अमीर अपने प्लान? 1, एनर्जी सेव होती है। जब आप किसी काम की घोषणा करते हो तो आपके दिमाग को लगता है जैसे आपने वह काम कर लिया। इससे आपका जोश धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो वह जोश आपके अंदर जमा होता रहता है और आप दोगुनी ताकत से काम करते हो। 2, कंपटीशन से बचाव होता है। जैसे ही आप अपना आइडिया बताते हो, वैसे ही कई लोग उसकी कॉपी करने लगते हैं और कई बार वही लोग आपसे पहले बाजार में उतर जाते हैं। लेकिन जब तक आप चुप रहते हो, तब तक आपका प्लान सिर्फ आपका होता है। 3, सफलता का असर कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, अगर आप कहते फिरो मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, तो लोग बस इंतजार करते हैं कि आप फेल हो। लेकिन अगर आप चुप रहते हो और अचानक सफलता लेकर सामने आते हो, तो दुनिया दंग रह जाती है। और यही है अमीरों की असली ताकत, अमीरों की सोच। एग्जाम्पल से समझो, स्टीव जॉब्स ने कभी दुनिया को यह नहीं बताया कि वह आईफोन बना रहे हैं। वो चुपचाप अपनी टीम के साथ काम करते रहे और जब पहली बार आईफोन दुनिया के सामने आया तो टेक्नोलॉजी की पूरी परिभाषा बदल गई। एलन मस्क जब स्पेसएक्स पर काम कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत में सिर्फ इतना कहा, हम अंतरिक्ष में कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन असल प्लान, असल टेक्नोलॉजी, वो उनके सीक्रेट थे। और जब पहली बार उनका रॉकेट सफल हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। रतन टाटा ने नैनो कार का प्लान अचानक लॉन्च किया। लोग सोच भी नहीं पाए थे कि इतनी सस्ती कार कभी बन सकती है। अगर वह पहले ही सबको बताते तो शायद कई कंपनियां कॉपी कर लेती, लेकिन उन्होंने चुप रहकर प्लान बनाया और दुनिया को चौंका दिया। एक कहानी बुद्धिमानी की। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुजी, जब हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और सबको बताते हैं तो वह पूरा क्यों नहीं हो पाता? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तुम अपनी योजना सबको बताते हो तो लोग या तो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं या फिर तुम्हारे सपनों को चुरा लेते हैं। सपना जब तक पूरा ना हो जाए वह बीज की तरह है, उसे मिट्टी में छुपा कर रखना पड़ता है। अगर तुम उसे जल्दी बाहर निकाल दोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। यानी आपके प्लान भी उसी बीज की तरह है, जब तक वह पूरे ना हो उन्हें छुपाकर रखना ही समझदारी है। यह अमीर बनने की असली रणनीति है। अपनी मेहनत दिखाओ लेकिन अपने प्लान मत दिखाओ। दुनिया को रिजल्ट से चौंकाओ, न कि वादों से। चुपचाप काम करो और सफलता को अपनी आवाज बनने दो। समापन, ग्रैंड क्लोजिंग। तो दोस्तों, यह थी वह 5 बातें जो अमीर लोग किसी को नहीं बताते। 1, अपने सपनों को गुप्त रखो। 2, अपनी कमाई किसी को मत बताओ। 3, अपना समय कहां लगा रहे हो यह मत बताओ। 4, अपनी असफलताओं का ढिंढोरा मत पीटो। 5, अपनी अगली चाल और असली प्लान किसी को मत बताओ। याद रखो, अमीर बनना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि सही सोच, सही रणनीति और सही रहस्य से होता है। दुनिया वही याद रखती है जो नतीजे लाता है। तो अपने सपनों को, अपने प्लान को और अपनी मेहनत को छुपा कर रखो। और जब सफलता मिले तो दुनिया को बताओ कि असली ताकत चुपचाप काम करने में है। आज से अपनी जिंदगी में इन 5 बातों को उतार लो। देखना, आने वाले सालों में आप वहीं खड़े होंगे जहां आप खड़े होने का सपना देखते हैं। सफल, आत्मविश्वासी और अमीर। क्योंकि याद रखो दोस्तों, पैसा उसी के पास जाता है जो उसे संभालना जानता है। और संभालना सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से भी होता है। तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, लेकिन अपने राज अपने दिल में रखो, क्योंकि यही है अमीरों की असली कुंजी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट आपकी जिंदगी बदलने वाला है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद उनका सपना भी सिर्फ इसी वजह से अधूरा रह गया हो। याद रखो, गरीब लोग मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन अमीर लोग मौके खुद बनाते हैं। तो फैसला आपका है।
आप इंतजार में बैठे रहोगे या खुद अपना रास्ता बनाओगे?